ठीक है, सो लाइक वाला पोर्शन समझ में आ गया? ठीक है, तो इधर से ये वाले, हाँ जी बोलिए। सर एक एरर आ रहा है सर, जब डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। बताओ। एरर कोड 13। एरर पूछो, एरर मैसेज क्या है? सर परमिशन डिनाइड करके कुछ आ रहा है। ये एरर आ रहा है जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं सर, ये वाला नहीं। किस पे आ रहा है? डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो राइट क्लिक करके, या फिर ये नहीं लोड सर, ये कमांड वाली पे जो कमांड पास कर रहे हैं। पे? एक बार एरर में जो स्क्रीनशॉट भेजोगे या दिखाओगे, डिस्प्ले कर सकते हो अभी? एक सेकंड। अगर आप डिस्प्ले कर सकते हो तो शेयर कर दो स्क्रीन, सॉल्व कर देंगे। परविंदर डिस्प्ले कर, शेयर हाँ कर सर, रहे हाँ हो? सर। ठीक है। ये डेटा यही बड़ा है सर, यही है, मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। जो सीएस फाइल में मिल रही है उसको। पहले डेटा चेक करो, डेटा उस लाइन पे है कि नहीं। CSV में इसको फाइल की वैल्यू देखो, वो नीचे मैसेज तो यही दे रहे हैं। हाँ जी सर ये देखो। ये हटाओ शेयरिंग का। मेरे को फाइल दिखाओ, फाइल का है। ये क्वेरी बन गया है, जिसमें लोड इसको तुम थोड़े ना नाम देना है। डाउनलोड में एक बार क्वेरी देखो। ठीक है, करेक्ट फाइल चाहिए यूजर, स्लैश जो है ना वो चेंज कर दो, स्लैश के डायरेक्शन चेंज कर दो। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगा दो उसमें। पहले ये डेटा आज इट इज अगर उसमें चेंजेस होंगे तो नहीं उठाएगा। फाइल में चेक करना। एरर कोड 2 आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये सारी चीजें आपने वो सारी चीजें करी थी, सेट ग्लोबल वगैरह ये सब चीजें, और ऑप्टिकल ऑप्ट लोकल फाइल। हाँ सर। इनटू टेबल, ओलंपिक्स नाम की टेबल का है। ओलंपिक नाम की टेबल देखो इधर नहीं, उसमें देखो, उसमें डॉक्यूमेंट में, वो सॉरी उसके अंदर देखो, क्या बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर। इधर देखो डेटाबेस का है, डेटाबेस देखो, डेटाबेस। डेटाबेस एक्सेस में है कि नहीं है? टेबल वाला देखो। अच्छा, टेबल स्ट्रक्चर सही है। एक बार टेबल स्ट्रक्चर और कॉलम चेक कर लो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, सर जो आपने कल ओपीटी फाइल वाला बताया था उसको बस एक बार करना, उसके बाद हम लोग कोई भी डेटा लोड कर सकते हैं। हाँ उसको एक ही बार करना, बार बार नहीं करना, वो एडवांस सेटिंग में जाके लोड होता है। बट सेट ग्लोबल आपको हर बार करना पड़ेगा, मतलब जब भी आप ऑन कर रहे हो तब आपको सेट ग्लोबल जरूर करना पड़ेगा। क्या डाटाबेस यूज तो करना ही पड़ेगा उसी फोल्डर के अंदर। एक मिनट, लार्ज डेटा सेट के नाम से होगा। एक मिनट,
सेट ग्लोबल चलाया था इसमें? पहले कमांड वही रन करना। एक मिनट, नहीं का एरर सॉल्व कर दूं? और किसी का और कोई एरर? किसी और को कोई एरर तो नहीं आ रहा? लोकल डेटा, इसमें भी कुछ चक्कर था। लोकल डेटा इनफाइल, सर ये कॉलम टर्मिनेटेड वाला जो ऑप्शन है सर, ये हर डेटा में करना पड़ेगा हम लोग को? यस, क्योंकि सीएसवी फाइल में जो कॉलम टर्मिनेटेड होते हैं वो इधर से ही होते हैं। ये डेटा एग्जैक्टली कहाँ पर है? डाउन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में भाई, ये वाला ये डेटा है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो एरर आ रही है ना अभी, ये एरर आ रहा है उसका। यहाँ पे डीजे नहीं सर आगे। अब हो गया। वो एक्चुअली पहले भी इसलिए नहीं हो रहा था, मैंने डॉट सीएसवी नहीं लिखा था, नहीं तो वो इसमें किसमें फाइल में अभी तो सारी चीज। एक मिनट भाई, शांत शांत। सर कल आपने लोड नहीं किया क्या? कल वाला डेटा लोड कर दिया? हाँ कल वाला कर दिया था मैंने। आपका स्कूल 10 o'clock है ना? कल सॉरी, कल मैंने डेटा साइंस वाले में लोड किया है, मेरे को ध्यान है। मैंने उसमें लोड, इसमें लोड नहीं किया। कल वाला जो डेटा है वो मैं आपको डाल देता हूँ। ठीक है, लास्ट डेटा सेट के नाम से डाल दिए, वहां से पिकअप कर लेना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट। अब ध्यान से सुन लो। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, लाइक ऑपरेटर वगैरह कैसे काम करता है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें और अवेलेबल है, मैं ओपन स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपना सिस्टम बच जाएगा। सर ये लास्ट डेटा सेट भी ओपन स्क्रिप्ट से करेंगे ना? किसका लास्ट डेटा सेट जो आपने दिया अभी? आप अपना क्वेरी भी बना सकते हो, मैं ये अपलोड कर दूंगा ये सारा, जिससे आपको जो भी बनाना है ना वो आपको मिल जाएगा। एक मिनट गाइस, शांत हो जाओ। ओके, सो ऑर्डर बाय हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑर्डर बाय कंप्लीट कर लिया था, लाइक कंप्लीट कर लिया था। सो बेसिकली अब हमारे पास पोर्शन क्या क्या चीजें बची हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन दिया है, आपको कोई अगर बोले कि एवरेज पॉपुलेशन से ऊपर
पॉपुलेशन जिसकी है उनका डेटा निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज आवर डेटाबेस, ये हमारा सिटी वाला फॉर्मेट है, ठीक है। कुछ एग्रीगेट फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? मैक्स, मिन, सम, काउंट एंड एवरेज। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्मेट में आपको मिलेंगे SQL के अंदर। सो फॉर एग्जांपल पहले एग्रीगेट फंक्शन बता देता हूँ, देन उसके बाद वी वर्क ऑन दी हैविंग एंड ग्रुप बाय, ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शन की बात करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक या लिखा हुआ है नीचे, ओके। अब मुझे टोटल पॉपुलेशन देखनी है। अगर किसी ने बोला वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन कितना है, सपोज हमारे पास वर्ल्ड का पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन का सम कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट सम पॉपुलेशन ब्रैकेट क्लोज, नाम चेंज करना है तो नाम भी दे सकते हो। एक मिनट शांत हो जाओ भाई। तो हमने ये टोटल पॉपुलेशन निकाला कि पूरे वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन क्या है। सिंपल फंक्शन है जो आप लोगों ने एक्सेल में पढ़े हुए थे, जैसे आप हर जगह यूज करते हो वैसे ही सेम फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसी में हमारे पास टोटल काउंट अगर आपको चाहिए, टोटल काउंट इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल कितना डेटा है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, काउंट, और वैल्यू क्या डाल देंगे हम लोग, सपोज कंट्री कोड को डाल दिया मैंने, किसको डाल दिया, कंट्री कोड को, as total data या total row observation from city, ये हमने दिया, रन किया, तो यू कैन सी टोटल पॉपुलेशन, टोटल डेटा कितना है मेरे पास 4079। अब दूसरा सेक्शन क्या हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया कि सपोज मेरे को डिस्टिंक्ट कैलकुलेशन चाहिए। डिस्टिंक्ट कैलकुलेशन मतलब कंट्री कोड मेरे रिपीटेटिव मोड पे आ रहे होंगे, तो मेरे को डिस्टिंक्ट कैलकुलेटेड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, काउंट ब्रैकेट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट क्या लिख देंगे इधर, कंट्री कोड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फ्रॉम सिटी। कितने थे, 232 कंट्री कोड्स हैं आपके पास, 232 कंट्रीज जिनका डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब मेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज किसका निकलेगा, पॉपुलेशन का। तो एवरेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 4079, सम ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 4079, जितना ऑब्जर्वेशन का काउंट होगा उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको रन करेंगे, दिस इज एन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ये एवरेजली पॉपुलेशन कितना चल रहा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन चाहिए तो यू कैन यूज व्हाट, मैक्स पॉपुलेशन आपने लिखा ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम सिटी, सेमीकोलन दिया, रन किया, रिजल्ट निकल आया, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज व्हाट। सेकंड वन इज, मैंने फिर से सिलेक्ट लिखा, मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए, सेलेक्ट मिनिमम पॉपुलेशन फ्रॉम city, semicolon, this is the 42 is the minimum population, ठीक है, क्लियर हुआ। all these are what, aggregate function। हाँ जी, city लिख दो इधर, ग्रुप बाय में जाएगा ये, मिनिमम पॉपुलेशन नहीं लेगा, ऐसे नहीं लेगा सर, फिर मैं क्या, मिनिमम के पहले भी फिर नहीं रहेगा सर, नेम तो रहेगा, मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा था वैसे। यहाँ पे बोल लो, नहीं मिनिमम कहीं भी लगा दो, नेम तो नेम आएगा ही।
ग्रुप बाय पे वैसे नहीं आएगा एक्चुअली, ग्रुप बाय के बिना चल जाएगा, लेकिन ग्रुप बाय के बिना आपको है ना पूरा कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, सब क्वेरीज के बिना नहीं चलेगा, ग्रुप बाय के बिना चलाना है तो, क्योंकि आपको सिटी का नेम चाहिए, तो पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन या मुझे होल डेटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सब क्वेरीज लगानी पड़ेगी। जो मैं प्लानिंग कर रहा था ग्रुप बाय से मैं काउंट निकाल लूंगा कि हर कंट्री कोड पे कितनी कंट्री, ग्रुप बाय उस तरीके से वर्कआउट नहीं करता। बट जो इनका क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ इस तरीके से है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर, हमने क्या बोला, हैविंग लगेगा इसमें, बिना हैविंग के होगा नहीं। नेम और पॉपुलेशन डालिए सर, नेम डाल दीजिए क्या? और पॉपुलेशन में वेयर के टाइम दे दीजिए, वेयर मिनिमम ग्रुप बाय नेम, नहीं बिना ग्रुप बाय के हैविंग चलेगा नहीं। वे अच्छा सॉरी, दोनों चीजें एक साथ लगा दी थी ना मैंने, ग्रुप बाय नेम having population equal to minimum population। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, select group by clause contain non aggregate function। अच्छा सॉरी, काउंट भी चाहिए होगा। पहली चीज, एक और चीज बताता हूँ, वैसे तो ये निकलेगा सब क्वेरी से, अगर मैं इससे भी निकाल लूँ तो इससे भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्रुप बाय अगर लगा रहे हो तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। और वेयर और हैविंग में ये डिफरेंस होता है, जैसे अभी क्वेश्चन आ गया मिनिमम पॉपुलेशन पैच करने के लिए, तो मिनिमम पॉपुलेशन अगर आपको पैच करनी है तो या तो सब क्वेरी लगाओ, या फिर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वेयर क्लॉज काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन काम करता है, हैविंग क्लॉज काम करता है। काम दोनों का सेम है, और हैविंग बिना ग्रुप बाय के नहीं चलेगा, हैविंग बिना ग्रुप बाय के नहीं चलेगा। इसमें जैसे ये जो क्वेश्चन था, इसमें अगर मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन, तो मिनिमम पॉपुलेशन में हम ये चीज कर सकते हैं कि वेयर, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, वो वाला भी मैंने सोचा था वो बन जाएगा, वो बना नहीं, वेयर पॉपुलेशन इक्वल टू अंडर ब्रैकेट सेलेक्ट मिनिमम पॉपुलेशन, पूरी डिटेल भी आप निकाल सकते हो, बट क्वेरी थोड़ी सी बड़ी चली जाएगी इस वाले केस में, फ्रॉम सिटी सर निकालने लगाया, या आपको पूरा का पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। आपको नेम चाहिए, जो भी चीज चाहिए अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। बट ग्रुप बाय और हैविंग वाला क्लॉज कैसे वाले केस में चलता है कि सपोज किसी ने पूछा पर कंट्री वाइज आपके पास कितना डेटा है, हर कंट्री कोड पे कितना डेटा है, आपके पास 232 कंट्रीज है, ठीक है, लेकिन टोटल डेटा कितना है 4080 के आसपास। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कंट्री कोड कॉमा काउंट ऑफ कंट्री कोड ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम सिटी ग्रुप बाय, किसको करेंगे, कंट्री कोड, ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यू कैन सी मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है, मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में लगता है, ठीक है, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ कंट्री कोड ब्रैकेट क्लोज। वंस वी एग्जीक्यूट दिस वन, तो ये ऑर्डर बाय किस में हुआ है, डिसेंडिंग में, ये मैंने डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया। नाउ यू वांट कि भाई मेरा ऑर्डर बाय तो कंट्री उसमें आ रहा है, हैविंग कंट्री नहीं, काउंट ऑफ कंट्री कोड, काउंट ऑफ कंट्री कोड is less than greater than
200। ठीक है, सो ये मैंने क्वेरी बना दी। यू कैन सी मेरे पास शॉर्टेड होकर डेटा आ गया किस तरीके से। अब ग्रुप बाय होता कहाँ है, पहले ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां सिमिलर फॉर्मेट हो। इंडिया देखते हैं 341, तो सिमिलर फॉर्मेट जहां मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे, एक ग्रुप के अंदर रखोगे, उसे यूज करोगे। ठीक है, सेकेंड वन इज योर हैविंग। हैविंग हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ में चलता है, डायरेक्टली वर्कआउट नहीं करता है। ठीक है, और बिना ग्रुप बाय के हैविंग वर्किंग नहीं करेगा। और ग्रुप बाय के साथ में एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप बाय बिना एग्रीगेट फंक्शन के काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्री कोड तो प्रिंट किया, लेकिन मैंने वहां पर क्या निकाला, कितने कंट्री कोड में टोटल कंट्री कोड काउंट कितना है। ओके, तो हर कंट्री कोड के आगे उसका टोटल काउंट आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंट्री कोड हैविंग काउंट ऑफ कंट्री कोड इज ग्रेटर देन 200, तो हमने कंडीशन लगा दी कि 200 से ज्यादा जिनके पास क्या है, सिटी है, उनका डेटा कौन सा है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कंट्री जो है वो निकल गए हैं जिनके पास 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट या सिटी अवेलेबल हो सकती है। ओके, मतलब ये इतनी बार रिपीटेटिव मोड पे है, तो इतना डेटा इनके पास अवेलेबल है। और ऑर्डर बाय आपके पास इन किसी भी सिचुएशन में ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में प्लेस होता है, क्योंकि लास्ट में आप बताते हो किस बेस पे आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको अरेंज किया। मैं चाहता तो कंट्री कोड पे ऑर्डर कर सकता था, लेकिन मैंने काउंट पे लगाया है कि ऑर्डर उसका कैसे चले, जो उसका जो टोटल काउंट आया उसके अकॉर्डिंगली उसका ऑर्डर सेट हो। क्लियर हुआ? तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ, इससे पहले हमने कंट्री कोड के साथ डिस्टिंक्ट यूज किया था यूनिक कंट्री कोड के लिए, बट इसमें हमने यूनिक कंट्री कोड नहीं लिया, तो डुप्लीकेट क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं? डुप्लीकेट काउंट कर रहे हैं ना। देखो, चाइना 363 बार रिपीटेबल मोड पे है, इंडिया 344 बार रिपीटेटिव मोड पे है। इसमें डुप्लीकेसी का वजह से हमें प्रॉपर काउंट मिल रहा होगा। हाँ, प्रॉपर काउंट है। डुप्लीकेसी की वजह से जो काउंट आएगा, अगर आप डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो डुप्लीकेट काउंट नहीं आएगा, सिर्फ 1 लिखा हुआ आता है सबके आगे। अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट लिखते तो एक ही बार काउंट होता। अभी डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट हुई है, तो चाइना कितनी बार आया होगा रिपीट होके, है ना, 363 टाइम, और इंडिया 341 टाइम। ये कोड जो है वो इतनी बार रिपीटेड मोड पे गया है, इतनी रोज इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस वजह से हम कंट्रीज का काउंट निकाल रहे हैं, फिर हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल कितनी कंट्रीज आपके पास अवेलेबल है। मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो कि डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो सिटी है। 363 सिटी है चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर 341 सिटी है, जिनके बेसिस पे आपका डेटा जो पॉपुलेशन कलेक्ट की गई है इंडिया के अंदर, वो 4.341 सिटीज के बेस पे कलेक्ट की गई है। तो ये टोटल काउंट ही आपको देना है। हाँ जी सर, बट जो अपना डेटा बेस है उसमें तो ये मेंशन नहीं है ना कि ये सिटी इंडिया की है चाइना की है ना। कहाँ है? देखो ये मेंशन है यहाँ पे, कंट्री कोड दिया है मुझे, AFG NLD, किसके बेसिस पे मुझे निकालना है, वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम डायरेक्टली से सिटी से ओके सर, कैसे निकाल सकते हैं? सिटी का यूज करके सिटी का यूज करके कैसे निकालोगे? आइडिया बताओ। वो तो उल्टा, लिमिट उल्टा करके निकाल सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर निकालना। हाँ, सिटी से क्या निकालोगे मैं तो बताओ। सिटी से नहीं, देखो वो चीज है, जैसे आपके दिमाग में आया, सिटी से क्या निकाल सकते हैं? सिटी से ये निकाल सकते हैं कि भाई सिटी से तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे जरूर निकाल सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल सिटीज आ जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे हम जरूर निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और सपोज यही चीज अगर आप उसको थोड़ा सा सर्च आउट करके देखोगे और थोड़ा एक्सट्रैक्ट करोगे, एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट INT, ठीक है, सेमीकोलन किया, इतनी सारी चीज आ रही है। ठीक है, अब मैंने बोला सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट आ रही है। अब हो सकता है महाराष्ट्र में एक ना हो, मल्टीपल हो सकती है।
महाराष्ट्र में एक की जगह क्या हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट निकाला, मेरे को पर डिस्ट्रिक्ट में काउंट भी चाहिए, काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फ्रॉम सिटी क्या लिखूं, ग्रुप बाय किसका करूंगा, ग्रुप बाय स्पेलिंग कैसे करो थोड़ी, अच्छा ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट। अब क्या लिखूं, ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट सबका हो जाएगा। क्या लिखे, कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट, INT मिलेगा, चला दे। कैलकुलेशन गलत हो गई, कंट्री कोड इज हैविंग कंट्री कोड अननोन कॉलम में नहीं, ऐसी तो लिखा है कंट्री कोड। लिमिट देनी पड़ेगी कि सर अगर डेटा किसमें? महाराष्ट्र के अंदर कितनी सिटीज हैं, क्या बोल रहे हो, लिमिट नहीं, हैविंग एक मिनट, निकल जाएगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। काउंट नहीं निकलेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंट तो आएगा लेकिन वो काउंट का फॉर्मेट नहीं निकाल देगा। क्योंकि हैविंग जो है वो किसके साथ में काम करता है, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट, किस तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं। सर ग्रुप बाय के साथ हैविंग भी आती है ना, वो कंटेंशियल बेसिस पे, अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कोई क्लॉज लगाना है तो आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। वेयर के साथ में हैविंग, वो वेयर के साथ में कोई भी एग्रीगेट फंक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, क्या एग्रीगेट फंक्शन उसके साथ में होना चाहिए। जैसे कंट्री कोड मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने फिक्स किया कंट्री कोड मुझे क्या चाहिए, इंडिया चाहिए। तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट उन्होंने लिख रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं, कितनी सिटीज है, या महाराष्ट्र के अंदर कितनी सिटीज है, आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी सिटीज है, जिनसे डेटा लिया गया है। तो ये टोटल काउंट आ रहा है कि 43, 44, 35 सिटीज है महाराष्ट्र के अंदर जिनसे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का डेटा लिया गया है। ओके, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, एक छोटा सा पार्ट, आप मेरे को क्वेरी बताना, मुझे सिर्फ महाराष्ट्र का टोटल पॉपुलेशन चाहिए, महाराष्ट्र सिर्फ टोटल पॉपुलेशन सिर्फ महाराष्ट्र का चाहिए, कितना है आंसर बताओ। हाँ हाँ, आपके पास डेटाबेस है, ये आप एक क्वेरी लगाइए पूरे सेलेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? हाँ, सिलेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गई ना महाराष्ट्र। हाँ तो टेबल तो सिटी है ना हमारी, डिस्ट्रिक्ट भी अंदर थोड़े ना आएगा, सिटी। फिर डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, वेयर
निकाल देगा ये टोटल पॉपुलेशन। एक चीज रह गई है, क्या रह गया? सम। सम काउंट थोड़ा ना करना है भाई, सम करेंगे ना। टोटल पॉपुलेशन कितनी आ रही है? कुछ गड़बड़ हुई है, वो इसकी गड़बड़ होगी। स्पेलिंग सही है? सर स्पेस ऐड है इसमें महाराष्ट्र। RSH ठीक है, हाँ, अच्छा स्पेस आ रहा है। एक स्पेस लगा रह गया था। ओके, सर टॉप 10 पॉपुलेशन का सम करना हो तो इसका टॉप 10 पॉपुलेशन का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है टॉप 10 उनका सम करना है। हाँ अनिल क्या लगाएंगे? हाँ ऑर्डर वाइज सिलेक्ट सम टॉप 10 पॉपुलेशन। टॉप 10 पॉपुलेशन। सर वैसे थोड़ी सम मत कीजिए पॉपुलेशन। सम करना है, सम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं लो टोटल तो चाहिए ना, टोटल बोला है तो टोटल तो चाहिए। फ्रॉम सिटी इतना मैंने कर दिया, अब बताओ। हाँ कंट्री कोड वेयर पे लगाना है, वेयर बॉडी ऑर्डर वेयर ऑर्डर बाय लगा दो सीधा सीधा। ऑर्डर हाँ बाय कंट्री कंट्री कोड ऑर्डर बाय पॉपुलेशन DSC। लिमिट लगाएगा ना, लिमिट 10। हाँ ये पूरा ले लिया उसने। सम सर हो गया था, सम थोड़ी हो गया सर, सम क्या? नहीं होगा तभी तो देगा। नहीं तो वो देगा ना, मेरे को तो टोटल सम चाहिए उसका। अभी तो 10 को निकलेगा। सिलेक्ट ऑल कर दीजिए वहाँ पे पॉपुलेशन डाल के। वो सम भी टोटल ही आ रहा है, सम मेरे ख्याल से सही आ रहा है इसका। सर वो पॉपुलेशन जो लिखे हैं हाँ। वहाँ पे ऑल कर दीजिए, इधर वहाँ पे यहीं पे क्या लिखूं? ऑल कर दीजिए स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो सब आ जाएगा। ऑर्डर बाय में पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन हटा दीजिए क्योंकि सब आ जाएगा। वैसे ऑर्डर बाय में है तो उसका सबका डिटेल आ जाएगा। अरे सबका डिटेल नहीं, सम चाहिए उसको। नहीं सब 10 सर 10 बोले हैं, 10 चाहिए। 10 तो निकाल लेंगे, उन्होंने बोला मेरे को शुरू की 10 टॉप 10 पॉपुलेशन का सम चाहिए। तो वो तो सही तो आ रहा है। हाँ तो वही कैलकुलेशन एक बार परफॉर्म करके देख लो, हम उसको डाल के देख लेते हैं। सर ऐसे ही होगा सर ये होगा तो ऐसे ही। अब मैं बस कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर पहले निकाल लीजिए। टॉप 10 का भी पॉपुलेशन का सम यही आ रहा है। महाराष्ट्र का अगर सम महाराष्ट्र का डिफरेंट टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट आ रहा है। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट की टॉप 10 सॉल्यूशन, टॉप 10 पॉपुलेशन चाहिए तो इस तरीके से निकलेगा। सारी पॉपुलेशन का सम भी ऐसा सेम हो है। सकता है कि हमने जो पॉपुलेशन की है सबका वो ग्लोबल ले लो, हमें हाँ। पॉपुलेशन को भी डिफाइन करना होगा डिस्ट्रिक्ट कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पॉपुलेशन निकाला, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिक कर रहे हैं तो दिस इज माय टॉप 10 पॉपुलेशन, जो मेरे पास पॉपुलेशन आ रही है जो शुरू की 10 है। उसके अलावा अगर मैं टोटल सम निकालूं, सेलेक्ट सम ऑफ पॉपुलेशन, इसमें बस यही चक्कर बसता है कि जब ज्यादा डेटा होता है ना तो कैलकुलेशन चेक करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल टूल की जरूरत पड़ेगी। टोटल पॉपुलेशन ये दे रहा है, अब जो हमारे पास 10 की पॉपुलेशन आई वो क्या आई है, ये वाली, तो आपको उसको सम करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेल में ले जाके डाल के इसको सम कर देते हैं। पर इसमें मेरा पॉइंट डिफरेंट है, इसमें हमें वो टोटल पॉपुलेशन में सारा वो डिफरेंट चीजें हमें हाँ। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थी तो वहाँ पे वो उसका नाम बदल दे रहा है महाराष्ट्र का, तो वो चीज कैसे निकलेगी? महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 9 सॉरी 82297314 आना चाहिए इसका टॉप 10 का सम।
इसको बनाना पड़ेगा। सर क्या मतलब उनका इनका क्वेश्चन ये है कि शुरू की जो 10 पॉपुलेशन है सिर्फ उन्हीं का सम है और किसी का सम नहीं है, मतलब मैक्सिमम टॉप 10 पॉपुलेशन। और इसका हमने एक्सेल पे जो सम किया है तो वो आ रहा है 82297314। और जो अभी मैं सम कर रहा हूँ नॉर्मली, तो वो सम क्या दे रहा है, पूरा टोटल का सम दे रहा है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र का सम दे रहा है और यहाँ पे वो टॉप 10 पॉपुलेशन की जगह वो क्या कर रहा है, सबका सम दे रहा है, मतलब टोटल सम दे रहा है मेरे को ग्लोबली। यहाँ पे कैलकुलेट तो कर रहा है, मैं अगर सम लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, शुरू के 10 को नहीं दे रहा, पूरी पॉपुलेशन का सम दे रहा है। जितनी आपके पास टोटल 4000 में पॉपुलेशन है ना, उनका सम दे रहा है। अब उसमें से क्या चाहिए? शुरू के 10। तो वैसे उसमें एक सोल्यूशन ये बन सकता है कि हम इसको अगर अलग उसमें इंपोर्ट करें फिर उसके बाद निकालें, या सब क्वेरीज के बेस पर निकालें। कल ज्वाइन स्टार्ट करूंगा मैं। क्वेरी या कुछ कॉलम लेना पड़ेगा। सपोज अगर आप कंट्री कोड लेते हैं और अगर आपके साथ कंट्री कोड ले लो और इसका साथ तो निकाल देगा? ऐसा कुछ दिखा दो, ट्राई कर सकते हैं आप देखते हैं क्या। नहीं तो ग्रुप बाय में दिक्कत आएगी। इसका क्या? इसका मैं एक बार बना के देखूंगा, उसके बाद आंसर दूंगा कि टॉप 10 पॉपुलेशन का सम कैसे होगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं उसमें टॉप 10 पॉपुलेशन के सम की जगह वो क्या कर रहा है, होल पॉपुलेशन का सम कर दे रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और पिकअप करते हैं। सब क्वेरीज वाले क्वेश्चन सबने देख लिए थे, मैंने की है असाइन कर रखी है, उसमें की असाइन कर रखी है, वो देख ली थी सबने? हाँ, सब क्वेरीज की दे रखी है, वो देख ली थी? ओके, हैविंग समझ में आ गया? हैविंग समझ में आया? एक और क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिटी पॉपुलेशन वाला, एक बार बना के देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये है कि मेरे को वो डिस्ट्रिक्ट चाहिए इंडिया की जिनका डेटा 40 से अबव है। हाँ, जिनका इंडिया के छोड़ो, वो सारा डेटा के बेसिस पे निकाल दो, जिनका डेटा 40 से अबव है उनका डेटा निकाल के दे, जिनके पास सिटी 40 से अबव है डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो वर्ल्ड वाला हमने इसका डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये बड़ा जो है आपके पास, ये डमी है, ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी होता है। ये डमी डेटा सेट है, ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी होता है। वर्ल्ड वाला नहीं है डेटा। काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का काउंट पूछा है ना, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर, क्या करते हैं वेयर पे, सॉरी वेयर तो आएगा नहीं, ग्रुप बाय आएगा। ग्रुप बाय किसको करेंगे, ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट को, हैविंग काउंट एस्ट्रिक्ट भी लगा सकते हो, जैसे चिराग ने काउंट एस्ट्रिक्ट लगा के किया था, उससे भी रिजल्ट सेम है। काउंट डिस्ट्रिक्ट भी लगा सकते हो, उससे भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। हमने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू बोलो यार, आपने ये रन कर देना है एंड सेमीकोलन एंड रन। सो ये आपके पास पूरी लिस्टिंग निकल के आ जाएगी।
ठीक है, इफ यू वांट टू अरेंज इन एन ऑर्डर फॉर्मेट तो आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सर काउंट की जगह हम सेटिंग भी लिख सकते हैं ना, क्या पहले बताना पड़ेगा ना किसका ऑर्डर करना है आपको, उसके बेसिस पे डिसाइडेड होगा कि किस तरीके से आप उसका ऑर्डर करोगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? सो आपका, अब सुन लो, आपका एग्रीगेट फंक्शन खत्म, हैविंग रियल क्लॉज खत्म, ठीक है, लाइक खत्म, सेलेक्ट क्वेरीज में ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये भी रैप। अब आपका जो पार्ट चलेगा, अब यूजर्स आपको करने हैं, एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट कर देना उसका, जिसमें जॉइंट्स है। कल आपका जॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक सेक्शन बचेगा, कौन सा? विंडोज फंक्शन का, जॉइंट्स के बाद। असाइनमेंट प्रोसेस कर रहे हो? यस सर। बस दो की आवाज, बाकी किसी का नहीं। तो कल खत्म होने वाला है, तुम्हारा असाइनमेंट स्टार्ट ठीक है। तो एडवांस वाले का एक टास्क है, जो जिसकी मर्जी हो वो कर सकता है अगर इंटरेस्टेड हो तो। टास्क बहुत सिंपल सा है, जो काम आपने सब क्वेरी से किया है उसको ज्वाइन से करना है, इंटरमीडिएट वाला पार्ट, और जो काम आपने ज्वाइन से करोगे एडवांस वाले पार्ट को, वो सारा काम सब क्वेरी से भी करना है। सब क्वेरी से करना है। हाँ। सर अभी तक मैंने जितने असाइनमेंट बनाए ना उसमें सारे ज्वाइन से किए, बट अब सब क्वेरी से नहीं, सब क्वेरी से क्या डायरेक्ट कौन सा फंक्शन है जो आपने असाइनमेंट भेजा था, हाँ। उसमें आपने डायरेक्ट फंक्शन दिया। नहीं दिए, मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया, इसमें कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता क्या? सब क्वेरीज सुन लो भाई, पहले सुन लो, फिर उसके बाद बातें करते रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सब जो इंटरमीडिएट वाला है वो सब क्वेरी से भी करना है और ज्वाइन से भी करना है, जो एडवांस वाला है उसको सब क्वेरी से भी करना है और ज्वाइन से भी। कोई क्वेरी डायरेक्ट लगती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम उसमें सब क्वेरी डायरेक्ट से भी कर सकते हो। वो तो देखो सोचने के ऊपर है, आप कैसे सोच रहे हो, कैसे बना रहे हो। हाँ, एक और पोर्शन और दे देता हूँ, जैसे चिराग ने ना मैक्सिमम क्वेरीज है ना डायरेक्टली करी है बिना सब क्वेरीज के, तो वो भी आप बना सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, और सब क्वेरीज वाला जो इंटरमीडिएट वाला असाइनमेंट है उसकी कीज जो है वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है, तो वहां से आप उसको फैच कर सकते हो, वहां पर कीज मिल जाएंगे, वैसे ही एडवांस की कीज डाल दूंगा। ओके, फिर आपका बचेगा विंडोज फंक्शन, और उसके अलावा आपके पास जो बचेंगे स्ट्रिंग और डेट, स्ट्रिंग एंड डेट एंड टाइम वाले फंक्शन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो एक्सेल में पढ़ा हुआ है डेट एंड टाइम और टेक्स्ट वाले फंक्शन सिमिलर वही है, बस वो क्वेरीज के साथ में प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे आपने एग्रीगेट फंक्शन देखे, सारे एग्रीगेट फंक्शन आपने ऑलरेडी जानते थे आप पहले से, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। सम क्या करता है, काउंट क्या करता है, मिन मैक्स क्या करते हैं, ये सब आपको पता था, ठीक है। असाइनमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो सीक्वल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। असाइनमेंट प्रोसेस करोगे आपको एरर्स आएंगी, जैसे ये लोग पूछते हैं तो सॉल्यूशन भी मिलते जाएंगे, वरना फिर एक ही चीज बचेगी, यहाँ पे पढ़ो, फिर उसके बाद गूगल पे फिर पढ़ो, फिर यूट्यूब से फिर छानो। सर इसके लिए भी कोई असाइनमेंट मिल सकता है कि किसके जिसके लिए? लिए फंक्शन यूज कर सकें और हैविंग वाले, हाँ ये है ना इंटरमीडिएट वाले सॉल्व करो, सब जगह से हो सकता है। उसमें एग्रीगेट फंक्शन किसमें? इस वाले जो मूवी डीबी वाला होगा, मूवी डीबी वाले में नहीं, मूवी डीबी वाले में नहीं होंगे, इसमें वर्ल्ड वाले का असाइनमेंट वो डाल दूंगा, वर्ल्ड वाले का फॉर्मेट, ठीक है। सिर्फ हमारी कितनी क्लासेस बची है, तीन या चार, मैक्स टू मैक्स मैं 4 कर दूंगा, ठीक है, मैक्सिमम क्लासेस 4 रहेंगी, तो क्या बचे कितना है, अब आपके पास बचा क्या है, आज क्या है, आज थर्सडे है, कल हम जॉइंट्स खत्म कर देंगे, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके पास 3 दिन होंगे, जॉइंट्स के पीछे जितनी भी मेहनत करनी है उतनी मेहनत आप कर लो। फिर सेकंड को जो है वो मैं खत्म करूंगा विंडोज फंक्शन,
फिर थर्ड को आपका लास्ट वाला पोर्शन में करा दूंगा। फिर आपके पास 2 दिन का बफर टाइम पीरियड होगा। अगर जिसकी मतलब 4-5 उसके बाद जिसको भी कोई क्वेरीज होती है वो आप पिंग कर दो, तो फिर अगर ज्यादा बड़ा क्वेरी फॉर्मेट होगा तो अपन क्लास अरेंज कर लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगी तो ऑनलाइन डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है सीक्वल। मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ ताकि आप असाइनमेंट प्रोसेस कर लो जो कि नहीं कर रहे हो। क्या ये वाला प्रोजेक्ट पहले असाइनमेंट तो करके दो, प्रोजेक्ट की सवाल बाद में आती है। तुम कह रहे हो ना 4 क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मैं तो 3 को खत्म कर दूंगा क्लासेस। उसके बाद इसका टाइम तो है ना प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज बढ़ा दो तुम। क्या हो गया? फंड ज्यादा हो गया है तो तभी तो 8:30 बजे वाले बैच में मेरा नहीं, मैं मानता हूँ मेरा खुद का दिमाग नहीं चलता सुबह 9 बजे वाले बैच में। ठंड में बहुत बुरी हालत हो जाती क्योंकि हम ग्रुप वाइज तो बढ़ा रहा था भाई, ये पूरा ग्रुप वाइज का तो सेक्शन कर रहे थे हम लोग बैठ के, तभी तो दिमाग लगा रहे थे उसको कैसे निकालना है। वर्ल्ड निकाल के दिखा दो, तुम्हें निकालना वर्ल्ड वाला डेटाबेस नहीं मिल रहा। वर्ल्ड वाला डेटाबेस अगर आपको नहीं मिल रहा है आपको क्या करना है, ऐसे ये ऑन करना है पहले, ठीक है। ये तो नॉर्मली जो exe फाइल दी थी ना MySQL इंस्टॉल करने के लिए उसको ऑन करना है, एंड सैंपल एंड एग्जांपल्स है इस पे क्लिक करना है। इसका अरे लिंक नहीं है, ये तो आपके सिस्टम पर रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। मैं अपनी साइट से नहीं दे सकता, ये आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेगा, लोकली अवेलेबल रहता है। जी मैम।